हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एवरीडे ट्रेडर। और अगर आप भी सोच रहे हो कि ट्रेडिंग की दुनिया में आपको एंटर करना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको जिससे आपका जो इनिशियल लॉस है वो कम हो सकता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, ट्रेडिंग एक बहुत ही कंपेलिंग सा करियर बनता जा रहा है आज के ज़माने में। और कई लोग अपना जॉब छोड़कर ट्रेडिंग भी शुरू करना चाहते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग किस तरीके से आपने शुरू करना चाहिए मैं वो डिस्कस करूँगा, ताकि आपका जो इनिशियल जो लॉस होगा ट्रेडिंग में वो कम हो। क्योंकि जो भी ट्रेडर आता है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में लॉस करता ही है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो मार्केट में आता है और पहले दिन से प्रॉफिट बनाना शुरू करेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला जो पार्ट होगा वो होगा रिसर्च का। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी पड़ेगी वो होगी कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स होती क्या है, कैंडल स्टिक्स बनती कैसे है, कैंडल स्टिक्स का ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, कैंडल स्टिक्स का विक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको इससे वाकिफ़ होना पड़ेगा। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है इंडेक्स। अगर आप ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप ऑप्शंस बाइंग से स्टार्ट करोगे। तो आपको ये जानना होगा कि इंडेक्स क्या होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, ये दो इंडेक्स क्या होती है। बैंक निफ्टी में कौन से 12 कंपोनेंट्स हैं जो बैंक निफ्टी को मूव करते हैं। निफ्टी 50 में कौन से 50 कंपोनेंट्स हैं जो निफ्टी 50 को मूव करती है। इसके बाद आएगा आपको ऑप्शंस, क्योंकि जैसा मैंने कहा आप ऑप्शन बाइंग से ही शुरू करोगे, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो सस्ती चीज़ है वो ऑप्शंस ही है। और ऑप्शंस ही है जो आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देगा या फिर आपको पूरा बर्बाद करके छोड़ देगा। तो आपको ऑप्शंस के बारे में जानना होगा। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऑप्शंस में मेजरली सी क्या होता है, कॉल ऑप्शन जिसे कहते हैं, और पी क्या होता है जिसे हम पुट ऑप्शन भी कहते हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी जब मूव करता है तब सी कैसे मूव करता है और पी कैसे मूव करता है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करना है, जो कि प्रैक्टिस से रिलेटेड है, ये जब आप तीनों चीज़ें जान जाओगे उसके बाद आपको मार्केट को ट्रैक करना है। अभी मार्केट को ट्रैक करना है मतलब क्या है, आपको रोज़ मार्केट को देखना है। आपके पास जितना भी टाइम है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट खोल के सिर्फ देखना है। और उसके करस्पॉन्डिंग का जो सी है, कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, उसको आपको देखना है। आपको उसका एनालिसिस करना है कि कैसे जब इंडेक्स पे प्राइस मूव होती है तो उसका असर ऑप्शन पे कैसा पड़ता है, उसका ऑप्शन कॉल ऑप्शन पे कैसा पड़ता है और पुट ऑप्शन पे कैसा पड़ता है। तो आप जब ये सीख जाओगे या फिर आपका जब ये एनालिसिस हो जाएगा, जब आप वाकिफ़ हो जाओगे कि कैसा ऑप्शंस कैसे मूव होते हैं इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग, उसके बाद दोस्तों आएगा आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ और ट्रेडिंग स्टाइल आपका बिल्ड करने का। तो इसका जो सबसे इजी तरीका है वो है यूट्यूब वीडियोज़। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स तो नहीं है, बट कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इन रियलिटी सक्सेसफुल है, तो उनको आप फॉलो कीजिए। जैसे पावर ऑफ स्टॉक्स हो गए, पिवट कॉल हो गए, ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेडर्स मिल जाएंगे। इंट्राडे एसएल हंटिंग वाले भी आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। तो उनको फॉलो कीजिए, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझिए
उनका ट्रेडिंग स्टाइल समझिए। ये सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और जो आपको आपके अकॉर्डिंगली फिट आपको लगता है उस यूट्यूबर को या फिर उसी चैनल को आप फॉलो करो। आप पहले देख लो आपके हिसाब से कौन सही यूट्यूबर है और सिर्फ उस यूट्यूबर को फॉलो करो, क्योंकि सिर्फ उसी की स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में इस्तेमाल करनी है। क्योंकि आप अगर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करोगे तो आप पक्का मार्केट में लॉस खाओगे। आपको सिर्फ एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर एक ही ट्रेडिंग स्टाइल आपको मार्केट में फॉलो करना है, चाहे आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। जब आप ये कर लोगे तब आपको असली ट्रेडिंग में उतरना है। यहाँ तक आपको इस जो मैंने 5 पॉइंट बताए, यहाँ तक आपको आपका पैसा मार्केट में लगाना नहीं है। जब तक आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना नहीं लेते तब तक आपको मार्केट में उतरना नहीं है। आपको मार्केट में उतरना तब है जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और तब भी आपको असली पैसा आपका लेके नहीं जाना है, आपको पेपर ट्रेडिंग ही करना है। तो जब आपकी स्ट्रैटेजीज़ तैयार हो जाएंगी तब आप मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करना चालू करोगे। आप ट्रेडिंग व्यू पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें आपको ऐसा फेक मनी मिल जाएगा। और आप ट्रेडिंग व्यू पे तो आपको ऑप्शंस ही मिलेंगे, बट आप डायरेक्टली बैंक निफ्टी और निफ्टी में बाय सेल के ऑर्डर प्लेस करके आप एनालाइज कर पाओगे खुद को कि आप कितने पानी में हो और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ कितनी काम कर रही है। जब आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ 50% तक काम करनी लग जाएगी, उसके बाद ही आपको आपका असली कैपिटल लेके, रियल मनी लेके मार्केट में एंटर करना है। तो दोस्तों, दूसरा जो पार्ट है वो है ट्रेडिंग। जब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और स्टाइल तय हो जाएगी, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोज़ फॉलो करनी है। तो इसमें का जो पहला पॉइंट है वो है कैपिटल। आपको कितने कैपिटल के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरना है। तो मैं कहूँगा कि अराउंड 50,000 या फिर उससे भी कम आप कैपिटल लेके मार्केट में उतरो, या फिर आपके लिए जो मिनिमम अमाउंट है, जो आपको पूरा का पूरा चले भी गया तो आपको उसका तकलीफ़ नहीं होगा, उतना कैपिटल लेके आपको ट्रेडिंग में उतरना है। क्योंकि इनिशियली आपको लॉस होना ही होना है, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग एक अलग गेम है और रियल ट्रेडिंग रियल मनी के साथ एक बहुत अलग गेम है। तो स्टार्टिंग में आपको लॉस होएगा, बट उससे आपको चीज़ें सीखने को बहुत मिलेगा और जल्दी सीखने को मिलेगा। तो आपका जो आपने पार्ट 1 में जो रिसर्च किया है वो, और प्लस आप जब रियल ट्रेडिंग चालू करोगे वो, उसमें लर्निंग आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। तो आपको कैपिटल कम लाना है मार्केट में पहली बार। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओवर ट्रेडिंग। आपको मार्केट में ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ये सबसे बड़ा डेविल है मार्केट का। अगर आप इससे बच गए तो आधा तो आप मतलब आधी रेस तो आप वैसे ही जीत जाओगे। क्योंकि जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो दोस्तों मार्केट में रोज़ सिर्फ 1 या 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेते हैं रोज़ के, और उसी में ही वो सारा का सारा पैसा निकाल लेता है। और जबकि जो नॉविस ट्रेडर्स हैं जिनको कुछ नहीं पता, वो ट्रेड पे ट्रेड डालते रह जाते हैं। मैं भी ऐसा ही था पहले, जब मुझे पता नहीं था कि कोई बताने को था नहीं ना, तो मैं भी अनगिनत ट्रेड्स डाल देता था। कभी कभी 50 के ऊपर भी ट्रेड हो जाते थे। तो आपको वो नहीं करना है। आपको 1 ट्रेड या फिर 2 ही ट्रेड लेने हैं दिन के जब आप स्टार्ट कर रहे हो। उससे ज़्यादा ट्रेड आप प्लीज़ लो मत। भले ही फिर आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, वो आपको देखना नहीं है। आपको सिर्फ 1 या फिर मैक्सिमम 2 ट्रेड लेना है। आप अपना दिन का लॉस पहले डिसाइड कर लो कि आप कितना लॉस लोगे दिन में, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी होगा आपके एक लॉट पे।
उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है, और यही आपको हेल्प करेगा साइकोलॉजी बिल्ड करने में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। उसके बाद तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एसएल और टारगेट। तो दोस्तों मार्केट में आपको, अगर आपने एसएल 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का या 40 पॉइंट का डिसाइड किया है आपने आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या स्टाइल के हिसाब से, तो आपको आपके जब आप ट्रेड लोगे तो आपको एक तो एसएल पूरा का पूरा लेना है या फिर टारगेट लेना है। और एसएल जो है वो आपको पूरा लेना है। मतलब ये नहीं कि अगर आपने 40 पॉइंट का एसएल तय किया है तो आप 30 में ही निकल गए, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। एसएल जो है आपको पूरा का पूरा लेना है, और जो टारगेट है उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली टारगेट तो बढ़ता ही है। अगर आपका ट्रेड सही है तो टारगेट 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स या 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपका टारगेट से ज़्यादा ही मिलेगा आपको ट्रेड में। और आपको एसएल जो है वो फिक्स लेना है। मतलब आपको अगर ये पता भी चल गया है कि मेरा ट्रेड गलत हो चुका है, तो भी आपको 30 पॉइंट में ही समझ गया कि मेरा ट्रेड गलत हो गया है, फिर भी आपको 40 पॉइंट का ही एसएल लेना है। यह भी आपको लगेगा कि ये क्यों उल्टा बता रहा है, बट ये आपको धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग करोगे तब आपको समझ में आएगी चीज़ें। क्योंकि कभी कभी अगर आपका एसएल 40 पॉइंट है तो 35 तक मार्केट आएगा और उधर से बहुत अच्छा मूवमेंट दे देगा। और यही जो मूवमेंट्स होते हैं ये आपको अच्छा खासा पैसा बना के देते हैं मार्केट में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एसएल पूरा लो। टारगेट में आप कंजूसी या फिर ज़्यादा का टारगेट भी ले सकते हो। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी पे रोज़ काम करना है, क्योंकि ऐसे कई दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि एक और ट्रेड ले लेते हैं, या फिर मुझे आज रेड में नहीं क्लोज़ करना। तो आपको ये सारी जो साइकोलॉजी है आपको मेंटेन करनी है रोज़ के रोज़ आपको इस पे काम करना होगा। क्योंकि कई सारे जो ट्रेडर्स हैं उनको लॉस अच्छा नहीं लगता, वो लाल जो पीएनएल है ना, वो ट्रेडर्स लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो उसके वजह से ट्रेडर्स ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हैं और उनका लॉस बढ़ते ही जाता है। और जब उनका पीएनएल जब ग्रीन होएगा, जब एक ही ट्रेड में उनको ग्रीन दिखेगा, तो ट्रेडर रुक जाता है भाई। तो प्रॉब्लम ट्रेडर का यही है, जब लॉस होता है, जब रेड पीएनएल होता है तब वो रुकता नहीं है, और जब ग्रीन पीएनएल है तो आसानी से रुक जाएगा। क्योंकि जब पीएनएल ग्रीन होता है तब अपनी साइकोलॉजी बहुत काम होती है, तब अपने को ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया रहता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं रहता है। टेंशन तभी रहता है जब पीएनएल रेड हो गया रहता है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। अगर आपने एसएल पूरा ले लिया है मार्केट में किसी दिन, तो आपको पूरा लेकर मार्केट वही रुक जाना है। आपका पूरा जो सेटअप है वो बंद कर दीजिए और आप बाहर चले जाइए। सबसे इजी वे यही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप नए उतरना चाहते हो मार्केट में तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और आपने अगर ये सारी चीज़ें फॉलो की तो मुझे पक्का यकीन है कि आपका जो इनिशियल लॉस है ट्रेडिंग की जर्नी में वो आपका कम हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।